हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। लिब्रे ऑफिस कैल्क की इस सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम देखने जा रहे हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन कि लिब्रे ऑफिस कैल्क क्या होता है, कैसे इसे ओपन किया जाता है और इसमें कैसे इसका स्ट्रक्चर होता है। तो आइए अपने पहले सवाल के साथ शुरुआत करते हैं कि लिब्रे ऑफिस कैल्क को कैसे ओपन किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। तो पहला तरीका है लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन करने का कि आप लिब्रे ऑफिस ओपन कर लीजिए। मैं लिब्रे ऑफिस ओपन कर ले रहा हूं और यहां पर सिलेक्ट कर लेना है कैल्क स्प्रेडशीट ऑप्शन। जैसे ही आप कैल्क स्प्रेडशीट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन हो जाएगा। इसके बाद बात कर लेते हैं दूसरे तरीके की। तो दूसरा तरीका है हमारा रन के थ्रू ओपन करना। आप विंडोज +R दबा के रन ओपन कर लीजिए और उस पर टाइप करिए एस कैल्क और एस कैल्क लिख के आप ओके कर देंगे तो भी आपका लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेता है। इसके बाद बात करते हैं इंट्रोडक्शन की कि क्या इस लिब्रे ऑफिस कैल्क का काम है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस कैल्क वही काम करता है जो आपका काम एक्सेल करता था। मतलब डेटा के साथ इसका यूज होता है कि किसी चीज को कैलकुलेट करना, किसी डेटा को ऑर्गेनाइज करना, कोई रिजल्ट बनाना हुआ, कोई आपको अपडेट्स बनाने हुए, कोई ट्रेंड बनाना हुआ, ये सारे काम आप कहाँ पे करते हैं? ये सारे काम आप एक्सेल पे करते हैं जहाँ पे जोड़ने, घटाने, कैलकुलेशन या रिकॉर्ड बनाने का काम होता है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीजें हमें मिलती हैं। इसमें अगर मैं सबसे ऊपर की तरफ देखूं तो हमारा होता है टाइटल बार। टाइटल बार क्या होता है कि जो फाइल का आपके नाम रहता है वो यहां पर दिखता है और अगर कोई भी नाम आपकी फाइल का नहीं है तो बाय डिफॉल्ट नेम यहां पर आपको क्या दिख जाएगा? अनटाइटल्ड 1। याद रखिएगा लिब्रे ऑफिस कैल्क का बाय डिफॉल्ट नेम क्या होता है? अनटाइटल्ड 1। उसके नीचे यहां पर आपको बहुत सारे मेनू मिल जाएंगे। ये पट्टी हमारी कहलाती है मेनू बार। क्या चीज? मेनू बार। उसके बाद तीसरे नंबर पर अगर हम देखें तो इस चीज को हम कहते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहां पर कट, कॉपी, पेस्ट और भी टूल आपको मिल जाएंगे। इसको हम क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड टूल बार। इसके बाद चौथे नंबर पर हमको मिल जाता है बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, कलर करने के टूल्स जिसपे हम आगे डिस्कस करेंगे। ये चीज हमारी क्या होती है? फॉर्मेटिंग टूल बार। यहां पर क्या मिल गया हमको? फॉर्मेटिंग टूल बार कि कैसे हम अक्षर की डिजाइन को चेंज करते हैं वो यहां से निर्धारित होता है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और लेफ्ट साइड में कॉर्नर में एक बॉक्स आपको मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं? नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स क्या करता है? जो भी सेल आप सिलेक्ट किए रहते हैं, जैसे मैं इस सेल पे क्लिक कर दूं तो इस सेल का क्या नाम है? C7। ये नाम कैसे देखा जाता है वो भी आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर आपके सेल का नाम या कह सकते हैं एड्रेस दिखाई देता है। ठीक है। इसके बाद यहां पर आता है आपका फॉर्मूला बॉक्स। जो भी फॉर्मूला आप लगाते हैं वो यहां पर दिखता है। ठीक है। इसके नीचे जो समझने वाली बात है उसे कहते हैं, देखिए एक्टिव सेल समझना पड़ेगा हमें। जिस सेल पे हम क्लिक कर देते हैं, जिस सेल पे हमारा काम हो रहा हो, जो सेल सिलेक्ट हो, उसको क्या हम कहते हैं? एक्टिव सेल कहते हैं। इसके बाद अगली चीज हमारी है कॉलम हेडर। कॉलम हेडर क्या होता है उसको समझने के पहले हमको समझना पड़ेगा कॉलम क्या होता है। तो देखिए अगर मैं ऐसे सीधी सीधी लाइनों की बात करूं, ये लाइनें देख रहे हैं आप जो सीधी सीधी हैं, इनको हम कहते हैं कॉलम। ठीक है। ये चीज हमारी क्या है? कॉलम। और जो लाइन हमारी इस तरीके से है, मतलब जमीन के पैरेलल है, जमीन के समांतर है, इसको हम कहते हैं रो। तो खड़ी खड़ी लाइनें क्या होती हैं? कॉलम होती हैं और लेटी हुई लाइनें क्या होती हैं? रो होती हैं। और जब ये रो और कॉलम आपस में टकराती हैं तो हमें क्या मिलता है? सेल मिलता है। ठीक है। रो और कॉलम आपस में टकराएंगी तो हमें क्या मिलेगा? सेल मिलेगा। अब देखिए कॉलम के ऊपर ये ABCD इस तरीके से आपको लिखा मिल जाएगा। ABCD और आगे लिखा हुआ रहेगा टोटल। तो इसको हम कहते हैं कॉलम हेडर, मतलब कॉलम की हेडिंग। और नीचे की तरफ आपको 1 2 3 4 मिल जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं?
रो हेडर, ये देखिए 1 2 3 4 रो के सामने है और ABCD कॉलम के सामने है, तो इसे कॉलम हेडर और रो हेडर भी कहा जाता है। इसके बाद नीचे की तरफ बात करते हैं तो यहां पर सीट्स होती हैं। सीट्स क्या होती हैं, देखिए जो ये आपको दिख रहा है सेल से बना कॉम्बिनेशन, ये रो और कॉलम, इसको हम कहते हैं सीट। तो यहां पर आपको एक सीट बाय डिफॉल्ट मिलती है और इस चीज को हम कहते हैं सीट टैब। यहां पर प्लस की साइन पे क्लिक करके आप और भी सीट ले सकते हैं और इस सीट 1 पे या सीट 2 पे डबल क्लिक करके आप इस सीट का नाम भी बदल सकते हैं। मान लीजिए मैं सीट का नाम रखना चाहता हूं कंप्यूटर जी, तो डबल क्लिक किया, ओपन हो गया, रिनेम किया और देखिए ये नाम क्या हो गया हमारा, कंप्यूटर जी हो गया। इस तरीके से आप कई सारी सीट्स ले सकते हैं। अगर बात करें हम लिब्रे ऑफिस कैल्क की, लिब्रे ऑफिस कैल्क में 32,000 सीट्स ली जा सकती हैं, ठीक है। और अगर बात करें कि कितने कॉलम हमें मिलते हैं यहां लिब्रे ऑफिस में, तो देखिए हम ABCD से ऐसे जाते हुए अगर मैं कंट्रोल और एरो बटन एक साथ दबाऊं तो हम एकदम लास्ट में पहुंच जाएंगे। किस बटन से, कंट्रोल और डायरेक्शन वाली एरो बटन। तो लास्ट सेल है हमारा AMJ। तो यहां पर कैल्क में बात करें तो 1024 कॉलम मिलते हैं। और अगर रो की मैं बात कर रहा हूं तो कंट्रोल बटन और नीचे की तरफ वाली एरो दबाएंगे तो हमको कॉलम मिल जाएगा कि यहां पर कॉलम है 10,48,576, ठीक है। इसके बाद सबसे नीचे होता है हमारा स्टेटस बार। स्टेटस बार से देखिए हमको काफी चीजें पता चलती हैं कि कौन सी सीट हमने सेलेक्ट की है। जैसे सेकंड सीट सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पर 2 लिख जाएगा, थर्ड सीट सिलेक्ट कर लूंगा तो यहां पर 3 लिख जाएगा। इसके बाद जूम कितना है ये भी हम यहां से देख सकते हैं। अगर बात करें जूम की तो लिब्रे ऑफिस कैल्क में जो मिनिमम जूम होता है वो 20 होता है। देखिए इसको मैं अगर कम करते हुए लेके जाऊं तो यहां पर कम से कम ये देखिए 20 हो सकता है मिनिमम जूम। और अगर मैक्सिमम जूम की बात की जाए यहां पर तो वो हो सकता है 400। मैक्सिमम जूम कितना है यहां पर, 400। याद रखना है लिब्रे ऑफिस कैल्क का मिनिमम जूम 20% एंड मैक्सिमम जूम कितना है, 400 होता है। तो ये हमारा लिब्रे ऑफिस कैल्क का इंट्रोडक्शन था। और जो समझने वाली बात है कि यहां पर हम स्प्रेडशीट पे काम करते हैं। मतलब जैसे देखिए लिब्रे ऑफिस राइटर में आपको पेज मिलता है, तो यहां पर आपको ये पेज जो मिल रहा है इसको हम कहते हैं स्प्रेडशीट। ये आपका रो और कॉलम से मिलकर बना होता है। यहां पर खाना आपका होता है, मतलब सेल्स का कॉम्बिनेशन होता है। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं एलिमेंट्स इन कैल्क स्प्रेडशीट। मतलब कैल्क स्प्रेडशीट में क्या क्या एलिमेंट्स होते हैं। मतलब ये बहुत ही बेसिक लेक्चर है। अगर कोई भी आदमी इस लेक्चर को ध्यान से देखता है तो बेसिक चीजें वो कभी भी मिस नहीं करेगा लिब्रे ऑफिस कैल्क की। तो आइए देख लेते हैं कि आज के लेक्चर में क्या क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक रहेगा स्प्रेडशीट में नेविगेशन, मतलब कैसे स्प्रेडशीट में हम काम करते हैं। दूसरा रहेगा कि कैसे हम स्प्रेडशीट को बनाते हैं। तीसरा टॉपिक है कि सेल की एड्रेसिंग कैसे की जाती है, कैसे पता करते हैं सेल का क्या एड्रेस होता है। चौथा टॉपिक है पेज का सेटअप कैसे करते हैं। और लास्ट में हम देखेंगे कैसे हम अपनी बनाई गई स्प्रेडशीट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं या क्लोज करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खोल लेते हैं अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क खोल लिया है। अब स्टार्ट करते हैं स्प्रेडशीट में नेविगेशन के साथ कि कैसे हम स्प्रेडशीट को यूज करते हैं। तो देखिए स्प्रेडशीट को यूज करने के लिए सबसे पहले आपको जाकर किसी भी सेल पे क्लिक करना है। मतलब देखिए जिस सेल पे आप क्लिक कर देंगे वो सेल आपकी एक्टिव हो जाएगी और उसमें आप आगे लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरी चीज है, अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो कीबोर्ड में होती है एरो बटन। एरो बटन चारों दिशाओं में बनी हुई होती हैं। अगर आप इसको प्रेस करेंगे तो नीचे की तरफ प्रेस करेंगे तो नीचे जाएगी। जिस भी डायरेक्शन में आप इसको प्रेस करेंगे उस डायरेक्शन में आप सेल को मूव करा सकते हैं, मतलब एक्टिव सेल को मूव करा सकते हैं। तीसरी चीज है इंटर बटन। इंटर बटन के थ्रू आप क्या करते हैं कि मान लीजिए आपने कुछ भी लिखा हुआ है और आप इंटर बटन दबाते हैं। तो इंटर बटन दबाने के बाद
आपका ये एक्टिव सेल नीचे की तरफ जाएगा। मतलब हर बार आप इंटर बटन दबाएंगे तो आप नीचे की तरफ शिफ्ट होते जाएंगे। अगर आपको ऊपर की तरफ आना है तो आपको प्रेस करना पड़ेगा शिफ्ट प्लस इंटर। इसी तरीके से अगर आपको लेफ्ट से राइट की डायरेक्शन में सेल को ले जाना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है टैब बटन। मतलब आप लिख रहे हो कहीं पे और टैब बटन दबाओगे तो आप बगल चले जाओगे। ध्यान रखिए, लिखते समय अगर आप एरो की का यूज करते हैं तो भी आप उस डायरेक्शन में जा सकते हैं, और अगर आपको राइट से लेफ्ट की तरफ जाना है तो आपको शिफ्ट प्लस टैब दबाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ चीजें थी जो आपको याद रखनी चाहिए। एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर आप स्प्रेडशीट में कहीं पे भी हो और आपको पहली सेल पे पहुंचना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस होम बटन। और अगर आप उस सीट की आखिरी सेल पे जाना चाहते हैं, मतलब आखिरी सेल मतलब कि मान लीजिए इतना डेटा आपने भरा हुआ है और आपको आखिरी सेल मतलब यहां पे जाना पड़े, ये नहीं कि सीट की आखिरी सेल, जो डेटा भरा हुआ है उसकी आखिरी सेल पे जाना हो तो आपको प्रेस करना पड़ता है कंट्रोल प्लस एंड बटन। तो ये कुछ शॉर्टकट हैं जो आपको याद रखने चाहिए। इसके बाद बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे पॉइंट की तरफ कि कैसे हम नई स्प्रेडशीट को बनाते हैं, मतलब क्रिएशन ऑफ न्यू स्प्रेडशीट्स। तो आपको इसके लिए फाइल मेनू में जाना है। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना है न्यू ऑप्शन, और न्यू ऑप्शन में जाते ही आपको यहां पर स्प्रेडशीट लिखा हुआ मिल जाएगा। आप उस स्प्रेडशीट ऑप्शन पे क्लिक करके नई स्प्रेडशीट ओपन कर सकते हैं, और इसकी शॉर्टकट की होती है कंट्रोल प्लस एन। इसके बाद देखते हैं तीसरा अपना पॉइंट, आज का तीसरा टॉपिक, कि सेल एड्रेस कैसे पता करते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ही मैं कोई सेल सिलेक्ट करता हूं तो उसका एड्रेस वहां पर दिख जाता है। जैसे अभी D11 दिख रहा है, D7 हो गया, C6 हो गया। ये किस तरीके से पड़ता है? तो सेल का एड्रेस निकालने का एक बहुत ही आसान सा तरीका है कि सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देखिए, ABCD में से कौन सा लाइन में आप हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अभी मैं D पे हूं, और इस साइड देखिए 1 2 3 4 नंबर में से आप किस नंबर की सेल पे हैं, तो मैं 6 पे हूं, तो इसका एड्रेस क्या हो गया अभी D6। इसी तरीके से यहां पर अगर मैं क्लिक करूं तो क्या होगा B4, यहां पर क्लिक करूं तो क्या होगा D5। इस तरीके से आप किसी भी सेल का एड्रेस निकाल सकते हैं, और यहां पर इस बॉक्स में एड्रेस वैसे दिया भी रहता है अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं तो भी। इसके बाद बढ़ते हैं अपने चौथे पॉइंट की तरफ कि किसी पेज का सेटअप कैसे करते हैं, किसी पेज की सेटिंग कैसे करते हैं। तो इसके लिए आपको जाना होगा फॉर्मेट मेनू में, और फॉर्मेट मेनू में जाने के बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पेज स्टाइल ऑप्शन। जैसे ही आप पेज स्टाइल ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, एक विजार्ड बॉक्स आपके सामने खुल जाएगा, और यहां से आप पेज का सेटअप कर सकते हैं। मतलब आप क्या चीजें यहां पर सेट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज, आप अपने पेज की साइज सेट कर सकते हैं कि मान लीजिए आप किस साइज के पेज पे प्रिंट देना चाहते हैं, उस साइज के पेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर A4 सिलेक्ट कर लिया, या आप चाहते हैं पेज की विड्थ हाइट सिलेक्ट करना तो यहां से उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आप प्रीव्यू देखेंगे तो चीजें बदल रही हैं। इसके बाद आता है ओरिएंटेशन, कि आप अपने पन्ने को पोर्ट्रेट रखना चाहते हैं, मतलब खड़ा खड़ा रखना चाहते हैं, या लैंडस्केप मतलब लेटा लेटा रखना चाहते हैं। तो पेज को किस तरीके से आप रखना चाहते हैं यहां से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है मार्जिन की। मार्जिन क्या चीज होती है? मार्जिन होती है कि पन्ने में आप किनारे किनारे से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। अब ये चारों तरफ से आप सेट कर सकते हैं कि लेफ्ट साइड से कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं, राइट से, अप और बॉटम दोनों तरफ से आप कितनी जगह छोड़ना चाहते हैं। जैसे मान लीजिए नीचे की तरफ से 0.79 है। अब मैं इसको काफी बढ़ा के दिखाता हूं कि कैसे ये चेंज होता है। तो मान लीजिए मैं यहां पर 6 रख देता हूं और कहीं और मैं क्लिक करता हूं, तो आप देखेंगे कि ये देखिए मार्जिन कितना बढ़ गया। मतलब इतनी जगह छोड़ के ही प्रिंट करेगा। मैंने इतना ज्यादा इसलिए लिया ताकि आपको अंतर दिखे। आप इसको कम ही रखेंगे, मैं 1 रख दे रहा हूं, और देखिए फिर से ये चीज अपनी जगह पे आ जाती है। लास्ट में हम देखते हैं कि कैसे हम अपने डॉक्यूमेंट को सेव करते हैं, ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। तो इसका सिंपल सा तरीका है, फाइल मेनू में जाना है आपको, और सेव बटन ढूंढ के आपको क्लिक कर देना है। तो यहां पर देखिए सेव आपको दिख रहा होगा, इस पे अगर आप क्लिक कर देते हैं तो ये आपसे पूछेगा कि आप अपनी फाइल को किस नाम से सेव करना चाहते हैं।
तो यहां पर आप अपनी फाइल का नाम मिटा के लिख दीजिए। मैं लिख देता हूं कंप्यूटर G12। ठीक है, इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं। यहां पर ध्यान दीजिएगा, आपकी फाइल का एक्सटेंशन नेम यहां पर क्या रहता है, .odf। ये एग्जाम्स में पूछा भी जाता है। तो मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं और यहां पर आप देखेंगे कि इस फाइल का नाम अब बदल के कंप्यूटर G12 हो चुका है। इस तरीके से आप अपनी फाइल को सेव करते हैं। अगर आपको कोई फाइल ओपन करना हो तो आप ओपन वाले ऑप्शन पे जाके अपनी फाइल सेलेक्ट कर सकते हैं। जो फाइल आपको ओपन करनी हो इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आती है क्लोज की बात। तो आप फाइल मेनू में जाके क्लोज ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी फाइल यहां से क्लोज भी हो जाती है। जैसे ये क्लोज हो गई और हमारी पुरानी फाइल जो पीछे खुली हुई थी वो सामने आ गई है। तो इस तरीके से आप अपनी फाइल को क्लोज कर देते हैं। और इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं सेल्स और स्प्रेडशीट में क्या क्या मैनिपुलेशन किया जाता है, मतलब क्या क्या चेंजेस हम यहां पर कर सकते हैं। तो आइए सबसे पहले से देख लेते हैं कि हम आज क्या क्या टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक हम देखेंगे कि किसी सेल को कैसे फॉर्मेट किया जाता है, मतलब कि किसी सेल में आप कैसे स्टाइल को, फॉन्ट को या साइज को कैसे आप चेंज करते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कट, कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है। तीसरे नंबर पे आज हम देखेंगे कि किसी सेल की हाइट और विड्थ कैसे चेंज की जाती है, मतलब सेल को कैसे चौड़ा या ऊंचा बनाया जाता है। चौथी चीज हम देखेंगे कि कैसे हम किसी सेल को या रो या कॉलम को इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, हाइड करते हैं। और आखिरी में हम देखेंगे कि ऑटो फिल फीचर क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो सबसे पहले हम खोल लेते हैं अपनी कैल्क स्प्रेडशीट और उसमें भर लेते हैं कुछ डेटा। तो जैसा कि आप यहां पर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि यहां पर मैंने एक सीट बना ली है और कुछ डेटा मैंने भर लिया है ताकि आपको मैं इन टूल्स को समझा सकूं। तो सबसे पहले बात करते हैं फॉर्मेटिंग सेल्स की। तो फॉर्मेटिंग सेल्स में हम देख लेते हैं कि जैसे मान लीजिए हमें कुछ सेल की साइज को चेंज करना है। जैसे इस हेडिंग को मैं चाहता हूं इसकी साइज बड़ी हो जाए, तो सबसे पहले हमको इस हेडिंग को सिलेक्ट करना है, जितनी भी चीजों को हम बड़ा करना चाहते हैं, और यहां से हम इन चीजों को बड़ा या छोटा अपने हिसाब से कर सकते हैं। दूसरी चीज, अगर मैं फॉन्ट के फेस को बदलना चाहता हूं, मतलब स्टाइल को बदलना चाहता हूं, तो यहां से मैं लिख सकता हूं, मतलब जो आपकी लिखी हुई स्टाइल है उस स्टाइल को आप चेंज कर सकते हैं। यहां पर आप देख रहे होंगे थोड़ा सा कटा हुआ है डेटा, इसको जान के ऐसे रखा गया है ताकि मैं आगे की चीजों को समझा सकूं। ये मत सोचिएगा कि ये गलत है। इसके बाद बात करते हैं अलाइनमेंट की। अलाइनमेंट मतलब कि जैसे ये नंबर लिखा हुआ है और आप चाहते हैं नंबर किनारे ना होके बीच में हो, तो इसको किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस लाइन को सिलेक्ट करना है। कैसे सिलेक्ट किया मैंने इसको, सबसे ऊपर जो ए लिखा है या बी लिखा है इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी सारे कॉलम सिलेक्ट हो जाएंगे। तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद मैं यहां पर जाता हूं और कर देता हूं इस चीज को अलाइन। जैसे ये देखिए ये सेंटर अलाइन है, तो यहां से मैं क्लिक करूंगा तो सारी चीजें कहां आ गई, बीच में। अगर लेफ्ट करूंगा तो सारी चीजें लेफ्ट में आ जाएंगी, राइट करूंगा तो सारी चीजें राइट में आ जाएंगी। तो मैं इसको अभी करता हूं सेंटर अलाइन। ठीक है, तो ये तो हुई बात फॉर्मेटिंग की। यहां पर बहुत सारी चीज आप कर सकते हैं, अगर आप एक्सप्लोर करेंगे तो आप देखेंगे। तो जैसे मान लीजिए हम किसी सेल को सिलेक्ट करते हैं और यहां पे जाके उसे बोल्ड, इटैलिक मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, अंडरलाइन मतलब इसके नीचे आपकी लाइन आ जाएगी जो आपने लिखा है। इस फॉन्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहां से आप अपने फॉन्ट का कलर चेंज कर सकते हैं, कोई भी कलर दे सकते हैं आप इसको। अब ये तो दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं थोड़ा येलो देता हूं, ये देखिए ये चीजें दिख रही होंगी अब आपको। इसके बाद अगर बैकग्राउंड का कलर चेंज करना चाहता हूं तो यहां से मैं बैकग्राउंड को कलर दे सकता हूं कोई सा भी। इस तरीके से आप फॉर्मेटिंग कर सकते हैं अपने लिखे गए अक्षरों की। इसके बाद बात करते हैं कट, कॉपी और पेस्ट की। कट, कॉपी और पेस्ट कैसे किया जाता है, देखिए सिंपल सा तरीका है। जैसे आप राइटर में करते थे वैसे यहां पे भी करेंगे। जिस चीज को आपको कॉपी करना है उस चीज को आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको चले जाना है कॉपी पे या आपको प्रेस कर देना है Ctrl+C। मैंने कॉपी कर लिया और फिर जहां भी पेस्ट करना है वहां जाके आपको पेस्ट बटन पे क्लिक कर देना है। सेम तरीके से आप कट करेंगे। मान लीजिए इस चीज को कट करना है तो सेलेक्ट किया मैंने, कट पे गए और मैं जाके इसको कहीं भी पेस्ट कर सकता हूं। तो ये हमारा कट, कॉपी और पेस्ट रहा। इसकी शॉर्टकट कीज भी होती हैं, जैसे कट की शॉर्टकट की है Ctrl+X, कॉपी की है Ctrl+C
और पेस्ट की है Ctrl+V। इसके बाद बढ़ते हैं आज अपने तीसरे पॉइंट की तरफ कि कैसे किसी सेल की हाइट और विड्थ को बढ़ाया जाता है। तो विड्थ की पहले बात कर लेते हैं कि चौड़ाई कैसे बढ़ाई जाती है। देखिए यहां पर स्टूडेंट नेम है लेकिन n तक ही आ रहा है, बाकी चीजें छुप गई हैं या हो सकता है बाहर निकल जाएं आपकी बाकी चीजें आप लिखे तो इसको कैसे इस सेल में लाते हैं। तो इसके लिए आपको देखिए B और C के बीच में ये जो लाइन है उस पे आपको जाना है और जैसे ही आप इस लाइन पे आएंगे आपके जो माउस का आइकन है वो एरो में कन्वर्ट हो जाएगा, एकदम इस तरीके से जैसा आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और जब ये ऐसा रहे तो आपको माउस की लेफ्ट क्लिक दबा के इस चीज को खींचना है और जितना बड़ा आप करना चाहते हैं इस चीज को आप उतना बड़ा कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर इसकी हाइट बढ़ानी हो तो क्या करेंगे, देखिए 1 और 2 के बीच में जैसे मैं लाइन पे पहुंचूंगा देखिए माउस का आइकन बदल रहा है और जैसे ये बदलेगा मैं माउस की बटन प्रेस करके इसको आप बड़ा कर लूंगा। तो इस तरीके से आप सेल की विड्थ और हाइट बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से देखिए C और D के बीच में गया और बटन प्रेस करके मैंने खींच ली और ये बड़ा हो गया। इस तरीके से आप सेल की विड्थ और हाइट को बढ़ा सकते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट है किसी आप रो या कॉलम को कैसे इंसर्ट या डिलीट करते हैं। देखिए सबसे पहली चीज इंसर्ट की बात करते हैं कि मान लीजिए मुझे स्टूडेंट नेम और फादर नेम के बीच में पूरा आपको एक कॉलम इंसर्ट कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं कॉलम सिलेक्ट करूंगा और राइट क्लिक करूंगा इस सिलेक्टेड एरिया में और यहां पर देखिए इंसर्ट और डिलीट दोनों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। मैं इंसर्ट ऑप्शन पे प्रेस कर दूंगा और देखिए एक कॉलम हमारा बनके आ गया। इसी तरीके से रो इंसर्ट करानी हो तो आप रो सिलेक्ट कर लीजिए और फिर यहां पे राइट क्लिक कर दीजिए और इंसर्ट ऑप्शन में जाके आप इंसर्ट करा सकते हैं। बहुत ही आसान सी चीज है। अब मैं वापस पहले जैसा इसे कर लेता हूं और मान लीजिए मुझे कोर्स नेम का पूरा आपको कॉलम हटाना है, डिलीट करना है, तो इस पे प्रेस करूंगा, मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, फिर राइट क्लिक करके मैं डिलीट ऑप्शन पे चला जाऊंगा और ये डिलीट हो जाएगी। ध्यान रखिए इंसर्ट की शॉर्टकट की होती है Ctrl++ बटन और डिलीट की शॉर्टकट की होती है Ctrl+- बटन। अगर इस तरीके से आप करना चाहें तो शॉर्टकट की का भी यूज आप कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कैसे हम किसी भी कॉलम या रो को हाइड कर सकते हैं। मतलब उसे हम डिलीट नहीं करना चाहते हैं, उसे हम बस छुपाना चाहते हैं कुछ देर के लिए। तो देखिए मान लीजिए हमें स्टूडेंट नेम और कोर्स नेम के बीच में ये फादर नेम छिपाना है तो हम इसको सेलेक्ट कर लेंगे। आप डायरेक्ट पूरा सिलेक्ट कर सकते हैं या कुछ सिलेक्ट करना चाहें तो कुछ ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे मैं इतना भी सिलेक्ट कर सकता हूं और पूरा भी सिलेक्ट कर सकता हूं। तो इसको सिलेक्ट करने के बाद आपको जाना है फॉर्मेट मेनू में और यहां पर आपको मिल जाएगा रो और कॉलम का ऑप्शन। तो क्योंकि मुझे कॉलम हाइड करना है तो मैं कॉलम में जाऊंगा और हाइड ऑप्शन को क्लिक कर दूंगा और जैसे ही मैं इसे क्लिक करूंगा आप देखेंगे फादर नेम वाला कॉलम गायब हो गया। सेम तरीके से आप रो को भी गायब कर सकते हैं। इसको मैं वापस ले आता हूं Ctrl+Z दबा के। इसके बाद आखिरी चीज जो हमें आज बात करनी है वो बात करनी है ऑटो फिल फीचर की। सो नाउ व्हाट इज ऑटो फिल फीचर? तो ऑटो फिल फीचर मतलब होता है, नाम से ही समझने की कोशिश करिए, ऑटो मतलब अपने आप, फिल मतलब भर जाना, कि अपने आप अगर भर जाए तो उसे क्या कहेंगे, ऑटो फिल फीचर। तो यहां पर मैं थोड़ा सा खाली जगह कर लेता हूं। अब देखिए आपको क्या करना है, जैसे आपने 1 लिखा और आपको नीचे 2 लिखना है और इसके बाद 3 लिखना है, 4, 5, 100 तक लिखना है, तो आप क्या करेंगे, आप 1 और 2 लिखकर इन दोनों को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद ये जो आपको डॉट दिख रहा है उस पे आप माउस को ले जाएंगे और जैसे ही माउस की साइन प्लस की साइन में बदल जाएगी आपको माउस का लेफ्ट क्लिक दबा के खींचना है और जितना नीचे आप खींचते जाएंगे ये आपको भर के उतनी दूरी तक दे देगा डेटा लाइन से। इसी तरीके से कोई और सीरीज बनानी है, मान लीजिए जनवरी, फिर फरवरी, उसके नीचे मार्च, आपको ऐसे लिखना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए सबसे पहले, उसके बाद प्लस की साइन पे बटन दबा के आप खींच लेंगे तो ये भी डेटा आपका भर जाएगा। इस तरीके से आप अपनी कोई भी सीरीज बना सकते हैं और इस फीचर को हम क्या कहते हैं, ऑटो फिल फीचर। कि सॉर्टिंग और फिल्टरिंग क्या चीज होती है और इसको कैसे करते हैं। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क खोल लेते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आपके सामने लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल चुका है
और इसकी स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे हमने छोटा सा एक चार्ट बनाया है ताकि हम आपको कुछ चीजें करके दिखा सकें। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं सॉर्टिंग से। सॉर्टिंग क्या चीज होती है? तो देखिए, सॉर्टिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को एक क्रम में लगाना, मतलब या तो घटते से बढ़ते क्रम में या बढ़ते से घटते क्रम में, जिसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। तो देखिए, जैसे यहां पर कोई एक डेटा है, यहां पर आप गिनतियां देख रहे हैं, इसको हमें किसी क्रम में सेट करना हो तो हमें क्या करना होगा? तो सबसे पहले आप दिए गए डेटा को आप सेलेक्ट कर लीजिए। हम इस डेटा को सेलेक्ट कर ले रहे हैं। इसके बाद आपको जाना है डेटा मेनू में। किस मेनू में? डेटा मेनू में। और डेटा मेनू में जाने के बाद यहां पर चाहे तो आप सॉर्ट ऑप्शन में जाके सॉर्ट कर सकते हैं या यहां से सॉर्ट असेंडिंग या सॉर्ट डिसेंडिंग का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, डेटा 1 2 3 4 है, तो मुझे इसको डिसेंडिंग करना है, मतलब बड़े से छोटे से क्रम में करना है। तो इस पे मैं क्लिक करता हूं और ये अपने आप ये डेटा बड़े से छोटे क्रम में हो जाता है कि सबसे पहले 4 हो गया, फिर 3 हो गया, फिर 2 हो गया, फिर 1 हो गया। इस चीज को हम क्या कहते हैं? सॉर्टिंग कहते हैं। इसके बाद अगली चीज जो हमारे सामने आती है वो आती है फिल्टरिंग। अब फिल्टरिंग क्या चीज है? देखिए, फिल्टर मतलब होता है छानना किसी चीज को, मतलब किसी चीज में से किसी चीज को अलग कर देना। अब आपके सामने ये डेटा है और आप चाहते हैं किसी एक आदमी का डेटा ना दिखे और बाकी सब डेटा दिखे, तो इसका एक तरीका ये भी हो सकता है कि आप उस डेटा को डिलीट कर दें। लेकिन जब भी आप किसी डेटा को डिलीट करेंगे तो बाद में उसकी जरूरत पड़ने पे आप इसको ला नहीं पाएंगे। तो इसका एक तरीका होता है फिल्टर करना, मतलब जरूरत पड़ने के हिसाब से उसे दिखाना या छुपाना। इसको करने के लिए आप दिए गए टेबल को सबसे पहले सेलेक्ट कर लीजिए। ये सबसे आसान तरीका है जो मैं बता रहा हूं आपको। और आप जाइए डेटा वाले ऑप्शन में और यहां पर ऑटो फिल्टर ऑप्शन पे सिलेक्ट कर लेना है। ऑटो फिल्टर ऑप्शन पे जैसे आप सिलेक्ट करेंगे, यहां पर देखेंगे आप टेबल के फॉर्म में, ये देख रहे हैं एरो बन के आ जाएगी, ड्रॉप डाउन मेनू बन के आ जा रहा है आपके सामने, ये तीर जैसा। इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं ताकि आपको साफ दिखे, और ये तीर बन के आ जा रही है। अब आप इस तीर पे जाइए, इस पे क्लिक करिए और जो डेटा आपको हटाने हो, मान लीजिए चौथे नंबर का डेटा मुझे हटाना है, जैसे ये फ्रीज दिख रही है 78 45 डेटा दिख रहा है ये आपको, इसको हटाना है तो इस पे क्लिक कर दूंगा मैं और ओके दबा दूंगा। तो आप देखेंगे ये 3 नाम रह गया और 1 नाम मिट गया। वापस से लाना हो तो उस पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, वो वापस से आ जाएगा। ठीक है, कस्टमर में से मुझे रुद्र को हटाना है तो मैं रुद्र के नाम पे जाऊंगा, टिक करूंगा, मतलब अनचेक कर दूंगा और ओके कर दूंगा। ठीक है, और वो डेटा हमारे सामने से हट जाएगा। अब देखिए, जिस भी जगह पर आप फिल्टर करेंगे वहां पे एक हल्का सा निशान बन जाएगा, ये देख रहे हैं व्हाइट कलर का निशान। इससे पता चलता है कि यहां पर फिल्टरिंग लगाई गई है। तो ये एक छोटा सा टॉपिक था सॉर्टिंग और फिल्टरिंग का लिब्रे ऑफिस कैल्क का, जो यहां पर आज समझाया गया है। नेक्स्ट लेक्चर से हम फॉर्मूले की तरफ आगे बढ़ेंगे कि कैसे फॉर्मूले लगाए जाते हैं और क्या क्या फॉर्मूले हमारे लिब्रे ऑफिस कैल्क में होते हैं। और आज के लेक्चर में हम शुरुआत करने जा रहे हैं फॉर्मूलाज यूज करने के बारे में। ध्यान रखिएगा, ये लेक्चर बहुत ही बेसिक लेक्चर है और इसको इस हिसाब से बनाया गया है कि आप पहली बार लिब्रे ऑफिस कैल्क यूज कर रहे हैं। तो हो सकता है इसमें से कुछ चीजें आपको आती हों, लेकिन हमने प्रयास किया है कि जितने शुरुआती स्तर से हम शुरू कर पाए इस लेक्चर को, उस हिसाब से हम करें। तो आइए देख लेते हैं आज के लेक्चर में क्या टॉपिक कवर होने वाले हैं। तो सबसे पहला टॉपिक कवर होगा ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला। दूसरा हम लोग कॉन्कैटिनेशन क्या होता है इंक्लूड करेंगे, और तीसरा हमारा टॉपिक रहेगा ऑटो सम का। तो आइए अपने पहले पॉइंट से हम शुरुआत करते हैं इस लेक्चर की। उसके लिए सबसे पहले ओपन कर लेते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी स्क्रीन पर लिब्रे ऑफिस कैल्क खुल गया है और सबसे पहले हम शुरुआत करने जा रहे हैं ऑपरेटर्स इन फॉर्मूला की। उसके पहले एक चीज पहले भी मैं बता चुका हूं कि यहां पर जो आपकी चीज है वो आपका फॉर्मूला बार होता है। ठीक है, और कोई भी फॉर्मूला शुरुआत करने से पहले आपको लिखना पड़ता है इक्वल टू। ये इक्वल टू की साइन आप लगाते हैं तब आपका फॉर्मूला कोई शुरुआत होता है। तो ऑपरेटर कौन कौन से यहां पर यूज होते हैं आप उसको देख लीजिए। वैसे आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, यहां पर ऑपरेटर यूज होते हैं प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, परसेंट और पावर। ये कुछ तरीके के ऑपरेटर यहां पर यूज होते हैं। और इनको यूज कैसे किया जाता है? अब मान लीजिए आपको 2 में 5 जोड़ना है, तो आप कैसे लिखेंगे? 2 + 5।
बस एक छोटी सी चीज करना है कि आगे की तरफ आपको यहां पर इक्वल टू लगा देना है। थोड़ा सा मैं इस चीज को बड़ा कर रहा हूं। ये इक्वल्स का साइन जब आप लगा देते हैं तो ये क्या बन जाता है, फॉर्मूला। और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे ये 7 हो जाएगा। यहां पर आप ऊपर इस फॉर्मूले को देख भी सकते हैं, मतलब यहां पर आपका 7 लिखा रहेगा, लेकिन इसमें क्या फॉर्मूला लगा है ये चीज यहां पर दिखेगी। अगर कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, देखिए जैसे यहां पर आप जा रहे हैं और कोई फॉर्मूला नहीं लगा है, सीधे 7 आपने लिखा है, तो यहां पर क्या दिख रहा है, 7। लेकिन इस वाले सेल पे जब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या दिख रहा है, फॉर्मूला दिख रहा है, किस फॉर्मूले के थ्रू आपने इसको अचीव किया है। इसी तरीके से आप माइनस का भी कर सकते हैं। जैसे हम लिख दें इक्वल टू 5 माइनस 2, और जैसे ही हम इंटर दबाएंगे हमें क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। सेम तरीके से आप मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन भी कर सकते हैं। साथ ही साथ यहां पर जैसे आपको परसेंट निकालना हो, ठीक है, किसी वैल्यू का परसेंट निकालना हो, जैसे इज इक्वल टू 120 का 15%, तो 120 इंटू 15, और सीधे आपको लगा देनी है परसेंट की साइन, और जैसे ही आप इंटर दबाएंगे आपका वो परसेंट निकल जाएगा। मतलब 120 का 15% कितना आया, 18। फिर से एक बार, 500 का 20% गुणे 20 और परसेंट की आपकी साइन लगा देनी है। समझ में ये चीज? तो ये आपका 100 आ गया। और पावर अगर एक्सपोनेंशियल लगाना हो तो वो भी आप यहां पर सेम तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे इज इक्वल टू 2 की पावर का साइन ये 6 नंबर पे आपका होता है। अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे, अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज कर रहे हैं तो 2 की पावर 3 रखता हूं और ये हो जाएगा इंटर। अब इसके बाद सवाल दिमाग में आता है कि सर अगर मल्टीप्लिकेशन, माइनस, प्लस ये सारी चीजें एक साथ रहेंगी तो पहले कौन सी चीज सॉल्व होगी? तो हम लोग बचपन में ही मैथ में इस चीज को पढ़ चुके हैं, वैसा ही कुछ रूल यहां पर दिया गया है। मतलब सबसे पहले आपका पैरेंथेसिस सॉल्व होगा, मतलब जो आपका मझला ब्रैकेट होता है वो ब्रैकेट सॉल्व होगा अगर आपके दिए गए टर्म में वो रहा। उसके बाद आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म सॉल्व होगा, मतलब अगर कोई चीज पावर में है तो वो सॉल्व होगी। तीसरा मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन सॉल्व होगा, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन मैंने बोल दिया है तो इसका मतलब क्या है कि जो चीज पहले पड़ेगी, अगर मल्टीप्लाई पहले पड़ गया तो मल्टीप्लाई सॉल्व होगा, डिवीजन पहले पड़ गया तो डिवीजन पहले सॉल्व होगा, और उसके बाद आपका ऐड और सब्ट्रैक्ट सॉल्व होगा। जो भी चीज पहले आएगी, पहले ऐड आया तो ऐड सॉल्व होगा, सब्ट्रैक्ट आया तो सब्ट्रैक्ट सॉल्व होगा। तो ये कुछ तरीके थे। क्या चीज मैंने बताई फिर से, इज इक्वल टू का साइन लगा के आपको प्लस, माइनस, इंटू, डिवाइड, परसेंट और एक्सपोनेंशियल निकाल लेने हैं, और किस फॉर्म में ये सॉल्व होता है ये भी मैं बता चुका हूं। इसके बाद आज का हमारा दूसरा पॉइंट है कॉनकैटिनेशन करना। कॉनकैटिनेशन क्या चीज होती है? किसी चीज को जोड़ देना ही कॉनकैटिनेशन कहलाता है। अब आइए इस चीज को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे देखिए यहां पर लिखा हुआ है 8 और यहां पर मैं लिख दूं मई। अब यहां पर मुझे इन चीजों को एक साथ देखना हो, मतलब ये चीजें आपस में जुड़ जाएं अगर मैं चाहता हूं तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा इज इक्वल टू और इस सेल को क्लिक कर दूंगा तो ये सेल वहां पे उसका नाम आ जाएगा। ये चीज समझ में आई? देखिए अगर मैं बिना इक्वल टू लगाए क्लिक करूंगा तो वहां पे कोई भी नाम नहीं आ रहा है, देख रहे हैं नहीं आ रहा है, लेकिन मैं इक्वल टू दबा के क्लिक करूंगा तो वहां पे वो सेल का नाम आ जाएगा। तो मैं 8 वाली सेल सिलेक्ट कर लेता हूं, उसके बाद मैं स्पेस दबाऊंगा, एंड मैंने किया, और मई वाली सेल मैंने स्पेस दबा के सिलेक्ट कर ली, और मैं अब प्रेस कर रहा हूं इंटर, और देखिए ये चीजें आपस में जुड़ गई, 8 मई आ गया। अगर आप चाहते हैं, देखिए ये फॉर्मूला एक बार और देख लीजिए, इज इक्वल टू ये वाली सेल एंड ये वाली सेल, दूसरी सेल, और ऐसा हम लिख देते हैं तो ये सेल आपस में जुड़ जाती हैं। जैसे एक सेल में आपने लिखा है कि करण, दूसरे में आपने लिख दिया सिंह, और दोनों को आप जोड़ के कहीं पे लाना चाहते हैं तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू करण वाली सेल एंड सिंह वाली सेल, तो एक साथ आपको करण सिंह नाम दिख जाएगा। समझ में आई ये बात? ठीक है। इसके बाद अगला ऑप्शन जो हम कवर करने जा रहे हैं वो है ऑटो सम का। अब ऑटो सम क्या होता है, अगर इस नाम को 2 पार्ट में तोड़ें, ऑटो और सम, ऑटो मतलब ऑटोमेटिक, सम मतलब जुड़ जाना, अपने आप जोड़ देने वाली प्रक्रिया। अब देखिए यहां पर उसके लिए मैं कुछ डेटा लिख लेता हूं, जैसे मैंने लिख लिया 8
ऐसे कोई भी डेटा मैंने डाल दिया और मैं यहां पे चाहता हूं इन सब का जोड़ आ जाए, तो मुझे क्या करना होगा, मुझे इसको सेलेक्ट करना होगा। यहां पर देख रहे हैं एक समेशन का साइन बना हुआ है, ऐसा देख रहे हैं, ये साइन, इस साइन पे जाके आपको क्लिक कर देना है और यहां पर आपको ऑप्शन कई सारे मिल जाएंगे। तो हमने सम पे क्लिक कर दिया और ये चीज हमारी जुड़ गई। देख रहे हैं 205 ये जुड़ के आ गया। इस चीज को हम कहते हैं ऑटो सम करना। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ फंक्शंस के बारे में। तो आइए देख लेते हैं कौन कौन से फंक्शंस आज डिस्कस होंगे। तो उनके नाम है सम, काउंट, मैक्स, मिन और एवरेज। मिन मतलब मिनिमम। तो समझ लीजिए ये चीज कि यहां पर हम इनको करने के दो तरीके बताएंगे। एक वो तरीका होगा जो आधार है पूरे फॉर्मूले का, कि मतलब फॉर्मूले कैसे यूज किए जाते हैं, और दूसरा तरीका होगा शॉर्टकट, जो कि हम डिस्कस यहां पर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले अपना लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं और आगे की बात फिर करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। तो सबसे पहले हम कुछ डेटा लिख लेते हैं। और यहां पर एक चीज समझिएगा कि हम सिर्फ एक फॉर्मूले को अच्छे से अगर समझ लें तो ये पांचों फॉर्मूले एकदम एग्जैक्ट सेम एक जैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं बेसिक तरीके से कि कैसे किसी चीज को जोड़ा जाता है। देखिए, किसी चीज को जोड़ना हो तो हम यूज करते हैं सम फंक्शन का, और इसके लिए हमने पहले ही बता दिया है कि शुरुआत किससे होती है, इक्वल्स के साइन से होती है। तो हमने लिखा इक्वल सम, उसके बाद फिर मैंने ब्रैकेट स्टार्ट किया। अब यहां पर क्या करना है, ध्यान दीजिएगा कि मान लीजिए आपको इस वाली सेल से जिसमें 2 लिखा है, वहां से लेकर ये लास्ट वाली सेल जिसमें 3 लिखा है, यहां तक जोड़ना है। तो आपको सबसे पहले सिलेक्ट करनी है पहली सेल, मतलब जहां से स्टार्ट होगा सेल। ठीक है, उसके बाद आपको लगाना है कोलन। कोलन मतलब ये 2 बिंदी जो होती है, इसको लगाना है, और इसके बाद सिलेक्ट कर लेना है लास्ट सेल। ठीक है, और उसके बाद ब्रैकेट को बंद कर देना है। एक बार फॉर्मूला देखिए कैसा बना, इज इक्वल टू की साइन, सम, ब्रैकेट स्टार्ट हुआ। सबसे पहले वो सेल जहां से आपकी रेंज स्टार्ट हो रही है, जहां से आप जोड़ना स्टार्ट करने वाले हैं, मतलब यहां से लेके उसके बाद आखिरी में यहां तक। तो मैंने क्या सिलेक्ट किया, सबसे पहले ये, फिर कोलन लगाया और फिर लास्ट सेल सिलेक्ट की, और इसके बाद मैं इंटर दबाऊंगा, ये सारी चीजें जुड़ जाएंगी। समझ में? फॉर्मूला एक बार फिर से देख लीजिए, इज इक्वल टू सम इन ब्रैकेट फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल। इस तरीके से आप किसी चीज को सम कर सकते हैं। इसके बाद आगे बात करते हैं अपने दूसरे पॉइंट की, जो कि है काउंट। काउंट मतलब क्या होता है, गिनना। ठीक है, काउंट और सम में लोग कंफ्यूज रहते हैं। देखिए, कोई 5 नंबर अगर इसको मैं काउंट करूं तो देखिए कितना, 1 2 3 4 5, लेकिन अभी मैंने जोड़ा इसको तो कितना आया, 59। तो सम मतलब जोड़ना, काउंट मतलब गिनना। तो मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, इज इक्वल टू काउंट इन ब्रैकेट, अब फिर वही चीज, फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल, और फिर मैंने ब्रैकेट को बंद कर दिया और इंटर दबाते ही ये जुड़ जाएंगे। कितने हैं, 5 हैं। इसके बाद अगला फॉर्मूला है मैक्स का, मतलब मैक्सिमम फाइंड करने का, वो भी सेम है, इज इक्वल टू। अगर ये चीज आपको समझ में आ गई हो तो इस वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट चला दीजिए, ताकि आपका जल्दी ये टाइम बीत जाए अगर आपको ये चीजें समझ में आ गई हो। तो हम मैक्स यूज कर रहे हैं, पहली सेल सिलेक्ट की, कोलन लास्ट सेल सिलेक्ट की और एंटर कर दिया। देख रहे हैं, तो मैक्सिमम नंबर आ गया 45। और अगर इसमें से मिनिमम नंबर मैं निकालना चाहूं तो इज इक्वल टू मिनिमम फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल, और ये आ गया हमारा मिनिमम। मतलब 2 नंबर यहां पर सबसे कम है, मतलब सब में देखा जाए सबसे छोटा कौन सा है, 2। ठीक है, और यहां पर आपको फॉर्मूला आपका दिख ही रहा होगा। इसके बाद आखिरी में हम देख लेते हैं एवरेज कैसे फाइंड किया जाता है। तो उसके लिए हम लिखेंगे इज इक्वल टू एवरेज, AVERAGE, और फिर ब्रैकेट में वही चीज, फर्स्ट सेल कोलन लास्ट सेल सिलेक्ट करेंगे और इंटर कर देंगे। तो ये हमारा आ जाएगा 11.8 एवरेज है, मतलब औसत कितना रहा है।
ठीक है, तो ये तो बात हुई बेसिक तरीके से। अब इसको हमने क्यों सीखा, ताकि आगे जब हम और फॉर्मूले यूज करें तो हम उसको यूज कर पाए। उसके लिए ये जानना बहुत ही जरूरी था कि कैसे ये बेसिक फॉर्मूले यूज किए जाते हैं। अब देखिए आसान सा तरीका क्या है कि आपको जैसे पिछली वीडियो में ऑटोसम बताया गया था उसी तरीके से यहाँ पे जाइए, आपको जो चीज फाइंड करनी हो इसमें से मैक्सिमम मिनिमम काउंट, उस पर जाके क्लिक करिए और वो चीज आपकी आ जाएगी। तो ये तो रहा दूसरा तरीका, लेकिन फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। फॉर्मूला क्या है वो आपको मैंने बता दिया है। और आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं टेक्स्ट फंक्शन के बारे में, मतलब वो फंक्शन जो टेक्स्ट पर लागू होते हैं उनके बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। तो आइए लेक्चर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर ले रहे हैं। अब टेक्स्ट फंक्शन जो सबसे पहला हम यूज करने जा रहे हैं उसके पहले एक चीज समझ लीजिए कि जो भी आपका इनपुट टेक्स्ट होता है वो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है। मतलब ये देख रहे हैं, इसको आप इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, ये है डबल इन्वर्टेड कॉमा। तो कोई भी आपका टेक्स्ट होगा वो इसके अंदर होगा। तो सबसे पहला आपका जो टेक्स्ट फंक्शन है वो है इज इक्वल टू लेफ्ट, और ब्रैकेट में फिर हम लिखेंगे जो भी टेक्स्ट फंक्शन हमको यूज करना हो। मान लीजिए हमको यूज करना है कंप्यूटर, इसको हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा में कर दिया और बगल हमने गिनती लगा दी 4। अब देखिए क्या होता है इसके साथ। देखिए हमने क्या लिखा है, लेफ्ट, लेफ्ट मतलब इस साइड से, और क्या कर देना है, 4 डिजिट कर देनी है। अब देखिए इससे क्या होता है, इंटर हमने दबाया और क्या हो गया, कंप्यूटर का शुरुआती 4 अक्षर लेफ्ट साइड से 4 अक्षर दिख रहा है और बाकी सब हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा लेफ्ट फंक्शन। फिर से देखिए, कंप्यूटर में से सिर्फ शुरुआती 4 ही अक्षर आपको अब दिख रहे हैं। इसी तरीके से हम यूज कर सकते हैं राइट इज इक्वल टू राइट, और ब्रैकेट में फिर से हम लिखते हैं कंप्यूटर, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया और फिर से हमने लिख दिया 4। अब बताइए क्या दिखेगा, हमें राइट साइड से 4 अक्षर दिखने वाले हैं। इंटर दबाया और राइट साइड से 4 अक्षर यहां पर बच गए, बाकी मिट गया। तो ये हुआ लेफ्ट और राइट फंक्शन। अब बीच के लिए क्या करते हैं, हम बीच के लिए करते हैं इज इक्वल टू मिड, मिड मतलब बीच से, और फिर यूज करते हैं कंप्यूटर जो कि हमारा रहता है डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर। इस चीज को हम डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। फिर कॉमा लगाया और फिर लिखा 2,3। अब देखिए क्या होगा, 2,3 हमने लिखा है और देखिए ये क्या दिखा, OMP। अब इस चीज को आसानी से समझिए कि ये क्या था हमारा फॉर्मूला, इज इक्वल टू मिड, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कंप्यूटर था, उसके बाद 2,3 था। 2,3 का पहला जो अक्षर आता है 2, इसका मतलब होता है दूसरे अक्षर से लेकर, 3 का मतलब है 3 अक्षर तक। तो दूसरा अक्षर हमारा क्या था, O से लेके 3 अक्षर, OMP दिखाना है। फिर से एक बार देखिए, इज इक्वल टू मिड, ब्रैकेट में मैंने लिख दिया कुछ भी, सेंट्रल लिख देते हैं, सेंट्रल, और सेंट्रल किस चीज में रहेगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहेगा। डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हमने क्या लिखा, सेंट्रल। अब इस चीज को मैंने क्या लिखा, 3,2। तो अब बताइए मुझे क्या दिखना चाहिए यहाँ पे, 3 मतलब तीसरा अक्षर, मतलब N से लेकर 2 अक्षर मतलब N और T, ये 2 अक्षर आपके दिखने चाहिए। दिख रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं मिड फंक्शन। इसके बाद अगला हमारा है लेंथ वाला, जिसके लिए हम लिखते हैं LEN, और इसके बाद आपको ब्रैकेट लगाना है और कोई भी वर्ड आप जो भी इसमें लिखेंगे उसकी लंबाई कितनी है वो ये बता देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 अक्षर होते हैं कंप्यूटर में, और हमने LEN के अंदर लिख दिया तो ये 8 इसको दे देगा। इसके बाद अगला हमारा है रिपीट, इज इक्वल टू REPT। अब इससे क्या होगा, जाहिर सी बात है रिपीट होगा। तो जैसे मैं कोई चीज 5 बार लिखना चाहता हूं, मैं लिखना चाहता हूं रैम, ठीक है, रैम को मैं 5 बार लिखना चाहता हूं।
अब यहां पर आप 5 लिख के इंटर दबाएंगे तो ये रैम 5 बार आपको लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, इसके बाद दो और फंक्शन होते हैं, लोअर और अपर। लोअर मतलब क्या होता है, आपके अक्षर को लोअर केस स्मॉल लेटर में बदल देगा। जैसे लोअर मैं कैपिटल में लिखता हूं इसमें CPU, और इस चीज को ब्रैकेट जब डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करके ब्रैकेट बंद करूंगा तो ये देखिए स्मॉल में आ जाएगा। और इसी तरीके से हम लिख सकते हैं अपर, और डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्लोज करके जब कुछ मैं स्मॉल लेटर में यहां पर लिखता हूं, मान लीजिए मैंने लिख दिया कंप्यूटर, पूरा मैंने स्मॉल लेटर में लिख दिया, तो ये इसको किस में बदल देगा, कैपिटल लेटर में बदल देगा। आज के लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं लॉजिकल फंक्शन के बारे में। तो जो दो प्रमुख लॉजिकल फंक्शन हम लिब्रे ऑफिस कैल्क में देखने वाले हैं वो है एंड फंक्शन और नॉट फंक्शन। तो आइए देखते हैं सबसे पहले एंड फंक्शन के बारे में, इसका यूज किस तरीके से करते हैं। सबसे पहले लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लेते हैं। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमने लिब्रे ऑफिस कैल्क ओपन कर लिया है। अब एंड ऑपरेटर या एंड फंक्शन को समझने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है, आप एक चीज समझिए कि एंड मतलब होता है और। तो यहां पर हम दो कंडीशन लेंगे और दोनों कंडीशन के बीच में कंपैरिजन होगा, और दोनों कंडीशन अगर ट्रू होगी तो हमारा आउटपुट ट्रू वाला आएगा, नहीं तो हमारा आउटपुट फॉल्स वाला आएगा। तो आइए चलिए देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो हमने लिया है इज इक्वल टू, उसके बाद हमने लिखा एंड, और ब्रैकेट में हमको दो कंडीशन देनी है। तो एक हम दे रहे हैं 5 बड़ा है 4 से, और दूसरी कंडीशन हम दे रहे हैं 15 बड़ा है 5 से। और ये दोनों कंडीशन हमने लिखी है, देख लीजिए दोनों कंडीशन सही है। 5 4 से बड़ा होता है और 15 5 से बड़ा होता है। और जैसे ही हम इंटर दबाएंगे हमारा आउटपुट सही यानी कि ट्रू आ रहा है। इसके बाद देखिए, अगर हम कंडीशन को दूसरे तरीके से देते हैं, मैंने लिखा एंड 5 बड़ा है 4 से और 15 बड़ा है 20 से। अब यहां पर देखिए एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन फॉल्स है, तो यहां पर आउटपुट आने वाला है हमारा फॉल्स। तो जैसा कि आप इस चार्ट से समझ सकते हैं कि अगर दी गई दोनों कंडीशन ट्रू है तो आपका आउटपुट ट्रू आएगा। अगर दी गई दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन फॉल्स है तो आपका आउटपुट फॉल्स आएगा, और दी गई दोनों कंडीशन फॉल्स है तो आपका आउटपुट फॉल्स आना ही है। तो एंड मतलब है कि दोनों कंडीशन का ट्रू होना, तभी आपका आउटपुट ट्रू आएगा। इसके बाद अगला पॉइंट हम देखते हैं, हमारा और फंक्शन कैसे यूज होता है। और मतलब होता है या, अगर दोनों कंडीशन में से एक भी कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू आने वाला है। तो हमने लिखा और एक कंडीशन हम ट्रू करते हैं कि 4 बड़ा है 2 से, और दूसरी कंडीशन हम फॉल्स कर देते हैं कि 5 बड़ा है 7 से। अब देखिए पहली कंडीशन ट्रू है और दूसरी कंडीशन फॉल्स है, फिर भी हमारा दिया गया आउटपुट ट्रू सही आ रहा है। ठीक है, तो आप इस चार्ट से समझिए कि अगर दोनों कंडीशन ट्रू है तो हमारा आउटपुट ट्रू ही आना है, लेकिन अगर दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू है तब पर भी हमारा आउटपुट ट्रू आएगा। और में सिर्फ एक ही कंडीशन पे हमारा आउटपुट फॉल्स आएगा जब दोनों कंडीशन गलत हो, जैसे कि इज इक्वल टू और पहली कंडीशन भी मैं गलत दे रहा हूं 4 बड़ा है 6 से, और दूसरी कंडीशन भी मैं दे रहा हूं कि 5 छोटा है 2 से। ठीक है, दोनों कंडीशन गलत है तो हमारा आउटपुट गलत आ रहा है। फिर से दोनों चार्ट में आप अंतर देख लीजिए, एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए तब ट्रू आएगा, और में एक भी कंडीशन ट्रू है तो आपका ट्रू आउटपुट आएगा। तो ये हमारा आज का वीडियो था जो कि था लॉजिकल फंक्शन के बारे में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, थैंक यू। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।